फ्रेंड्स, क्लास 7 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 21। तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, तो इसके तीनों एंगल्स जो है उनकी टोटल होती है 180 डिग्रीज। तो ये तो हमको पहले से पता है। और ये जो एंगल है जो ट्रायंगल के अंदर है उनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, अब देखिए ये जो यहाँ पर ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो हमने क्या किया, ये जो BC ये जो ट्रायंगल की साइड थी उसको एक्सटेंड किया D तक, आगे भी एक्सटेंड किया, तो यहाँ पर भी एक एंगल बना। तो ये जो एंगल है जो ट्रायंगल के बाहर के साइड में बना है, लेकिन एक जो आर्म है ट्रायंगल का वो एक्सटेंड करने के बाद वो एंगल बना है, तो इस एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कहते हैं। तो ऐसे कितने एक्सटीरियर एंगल होते हैं, देखिए ये आर्म एक्सटेंड किया तो ये एंगल बना। अब मैं ये आर्म अगर यहाँ पे एक्सटेंड करूँगी तो यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा, राइट। ये एंगल नहीं होता है, कभी कभी बच्चे वो गलती कर देते हैं कि इसको एक्सटीरियर एंगल समझते हैं, लेकिन ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होता है। फिर देखिए ये एंगल, ये आर्म मैं इधर एक्सटेंड करती हूँ तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बनता है। ये आर्म एक्सटेंड करती हूँ तो ये एक एंगल बनता है, और इधर भी वैसे ही ये एंगल और ये एंगल। ऐसे एक ट्रायंगल को 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स वन ट्रायंगल हैज 6 एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक ट्रायंगल को कितने एक्सटीरियर एंगल होते हैं, 6 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। अब हम देखेंगे एक्सटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल ABC। अब मैं ये जो BC आर्म है उसको एक्सटेंड करूंगी, यहाँ D पॉइंट लेंगे, और यहाँ पर ये जो एंगल बना है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है। तो इसकी प्रॉपर्टीज अगर हमको देखनी है तो मैं जो सॉल्व करती हूँ वो ध्यान देके देखिए। हमको पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस, अब इसको हम एंगल C नहीं कह सकते क्योंकि C पर यहाँ भी एक एंगल बना है, तो इसको हम कहेंगे एंगल ACB। तो वो क्या रहेंगी, तीनों की टोटल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यों है ये 180 डिग्रीज, क्योंकि ये एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल है, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखिए ये जो एंगल है एंगल ACB ये वाला एंगल प्लस एंगल ACD ये वाला एंगल, तो ये दोनों लीनियर पेयर है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो इनकी भी टोटल क्या रहेगी, 180 डिग्रीज रहेगी। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर, राइट, ये क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल है, दैट मीन्स ये भी 180 है, ये भी 180 है। तो दोनों की राइट हैंड साइड जब इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल ही होगी ना। तो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ACD, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसको हम इक्वेशन 1 देंगे और इसको इक्वेशन 2 देंगे। तो दोनों इक्वेशन को जब हम देखते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है, फ्रॉम 1 एंड 2। दोनों साइड्स जब इक्वल है तो यहाँ पर भी ACB है और यहाँ पर भी ACB है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से ACB को हटा देंगे। तो ये दोनों को हमको कट कर दिया, तो ये दोनों जब कट हो जाते हैं तो हमको क्या पता चलता है, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD। तो
एंगल ए और बी की जितनी टोटल होती है उतना ही ये एक्सटीरियर एंगल होता है। दैट मीन्स इससे हमको क्या पता चला कि एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होता है वो बचे हुए दो जो एंगल्स है उनके टोटल के जितना होता है। तो हमको क्या पता चलता है, द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। रिमोट मतलब दूर वाले, ये पास वाला छोड़ दीजिए, ये दूर वाले जो इंटीरियर एंगल्स है उनकी जो एडिशन आएगी उतना ये एक्सटीरियर एंगल का मेजर होगा। तो ये एंगल ये दोनों के टोटल के जितना होगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये आप ध्यान में रखिए। तो आगे का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है तो वो इसी प्रॉपर्टी पर डिपेंड है। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 21। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। ये जो ट्रायंगल ABC बना है इसका एंगल ACD, ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है। द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल। ये दो जो एंगल है एंगल A एंड B ये इक्वल है। इफ मेजर एंगल ACD इज इक्वल टू 140 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड B। तो ये एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल वो 140 डिग्री का है। तो इसके ऊपर से हमको ये दोनों जो एंगल्स है एंगल A एंड एंगल B इनके मेजर्स क्या होंगे ये फाइंड आउट करना है। हमको पता है द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये जो एंगल है वो इन दोनों के सम के जितना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजर एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू कितना आएगा 140 डिग्रीज। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इसका रीजन क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब ये दोनों एंगल्स तो सेम है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेट मेजर एंगल A बी x, तो इसको हम x है ऐसा कंसीडर करेंगे। देयरफॉर मेजर एंगल B भी क्या रहेगा, वो भी x रहेगा। तो x प्लस x इज इक्वल टू 140, 2x इज इक्वल टू 140, देयरफॉर x इज इक्वल टू 140/2, दैट मीन्स वो रहेगा 70 डिग्री। तो एंगल A और एंगल B का मेजर कितना रहेगा 70 डिग्री। तो आंसर लिखेंगे द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, यूजिंग द मेजर्स ऑफ द एंगल्स गिवन इन द फिगर अलोंगसाइड फाइंड द मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल्स। तो हमको यहाँ पर एक डायग्राम दी है, यहाँ पर दिया है इसका जो मेजर है वो 4y है, इसका 6y है और इसका 8y है। तो ये जो डेटा हमको दिया है उसके ऊपर से हमको रिमेनिंग जो 3 एंगल्स है उनके मेजर्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए ये एंगल 4y है, दैट मीन्स ये जो एंगल है इसके अपोजिट वाला वो भी क्या रहेगा 4y रहेगा। ये एंगल 6y है, दैट मीन्स ये एंगल भी 6y रहेगा। तो ये तीनों एंगल्स की जो टोटल रहेगी 6y प्लस 8y प्लस 4y, तो ये तीनों एंगल्स लीनियर पेयर में है, एक ही लाइन पर बने हुए 3 एंगल्स है। तो इन तीनों की टोटल जो रहेगी वो 180 डिग्री रहेगी, राइट। तो हम लिखते हैं एंगल FOE is congruent to angle BOC, वर्टिकली अपोजिट। ये और ये एंगल सेम रहेंगे, ये 4y है तो ये भी 4y रहेगा। देयरफॉर एंगल BOC कितना रहेगा, एंगल BOC इज इक्वल टू 4y, राइट। ये हमारा है इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए एंगल DOC, एंगल DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOF। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सेम मेजर के हैं। क्यों है, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट है। इसीलिए देयरफॉर
एंगल AOF कितना रहेगा, इज इक्वल टू 6y, राइट। अब हम लिखेंगे एंगल AOF प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOC, तीनों की जो टोटल है वो कितनी रहेगी, 180 डिग्रीज। क्यों रहेगा ये, क्योंकि दीज आर एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो यहाँ पर हम रीजन लिखते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर, राइट। तो अब इन तीनों की वैल्यू लिखेंगे। AOF की कितनी वैल्यू है, 6y प्लस AOB की कितनी है, 8y प्लस BOC की कितनी है, 4y इज इक्वल टू 180, राइट। तो ये तीनों की अब टोटल करेंगे, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, दैट मीन्स 18y इज इक्वल टू 180, देयरफॉर y इज इक्वल टू 180 अपॉन 18, तो वो कितना आता है, वो आता है 10, राइट। तो y की वैल्यू 10 आ गई है। तो अब हमको क्या देखना है, सिर्फ 6y 8y 4y इनकी वैल्यूज निकालनी है। देयरफॉर एंगल AOF इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू 6 इंटू 10, तो ये आता है 60 डिग्री, राइट। एंगल AOF इज इक्वल टू 6y है, एंगल AOF ये 6y है, तो 6 इंटू y करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। अब क्या करेंगे, एंगल BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू 4y, तो 4 इंटू 10, तो ये आएगा 40 डिग्री, राइट। और एंगल EOD ये 8y है, तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी 8y रहेगा। तो एंगल EOD इज इक्वल टू 8y इज इक्वल टू 8 इंटू 10, तो यहाँ पर 80 आएगा, राइट। तो ये तीनों एंगल्स के मेजर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो यहाँ पर एक स्टेप आपको लिखना ज़रूरी है, एंगल EOD, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप नीचे लिखिए एंगल EOD is congruent to angle AOB because vertically opposite angles, therefore angle EOD is equal to 8y। ये हमारा हुआ इक्वेशन 3, तो ये लिखना ज़रूरी था, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल, एंगल A और B इक्वल है। एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एंगल ACD ये ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल है। द मेजर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल ACD इज इक्वल टू 3x minus 17 and 8x plus 10 respectively. Find the measures of angle ACB and angle ACD. Also find the measures of angle A and angle B. ये जो क्वेश्चन है मैं डायग्राम निकाल के आपको समझा के देती हूँ। ये डायग्राम निकालने के बाद ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो है ये एंगल A, ये एंगल B और ये C। यहाँ पर ये जो है BC को एक्सटेंड किया है, यहाँ पर पॉइंट D लिया है और एंगल ACD ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर बना है। तो हमको ये दिया है कि एंगल ACB ये कितना है 3x minus 17, तो एंगल ACB ये कितना है 3x minus 17 और एंगल ACD ये है 8x plus 10, 8x plus 10। तो अब हमको एंगल ACB और एंगल ACD इन दोनों के मेजर्स फाइंड आउट करने हैं और हमको एंगल A और B का भी मेजर फाइंड आउट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। हमको पता है
एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, मतलब ये दोनों जो एंगल्स है ये एंगल्स इन लीनियर पेयर है। तो इनकी जो टोटल होती है, इनके मेजर्स की जो टोटल होती है वो कितनी होती है, वो 180 डिग्रीज होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180। इसका रीजन क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ए सी बी की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस 17 प्लस 8x प्लस 10 इज इक्वल टू 180, राइट। हमने सिर्फ क्या किया, इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पर लिखी। अब इन दोनों के ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x माइनस 17 प्लस 8x प्लस 10 इज इक्वल टू 180। अब 3x और 8x को ऐड करेंगे तो आएगा 11x, और ये जो है दोनों अपोजिट साइन है इसलिए इनका सब्ट्रैक्शन होगा और साइन आएगा माइनस, बड़े नंबर का साइन आएगा तो वो माइनस आएगा, तो वो आएगा 17 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 7। तो 11x माइनस 7 इज इक्वल टू 180। तो ये 7 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 11x इज इक्वल टू 187, राइट। अब x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 187 अपॉन 11, तो ये आएगा 11 वन जा 11 और 11 7 जा 77। तो x की वैल्यू आती है 17। अब हमको 3x माइनस 17 की वैल्यू निकालनी है, तो देयरफॉर एंगल ए सी बी, मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 3x माइनस 17 है। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन, 3 इंटू एक्स का वैल्यू आया है 17, तो वो हम यहाँ पर रखते हैं और माइनस 17 करते हैं। तो 17 3 जार 51 माइनस 17, 51 माइनस 17, तो ये आता है 34। ये जो एंगल है वो आता है 34, राइट। अब मेजर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 8x प्लस 10 इज इक्वल टू 8 इंटू 17 प्लस 10, तो 17 8 जार कितना आता है 136 प्लस 10, तो ये आता है 146। तो ये जो एंगल है वो आता है 146, राइट। अब हमको पता है ये जो एंगल है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, तो वो इन दोनों के टोटल के जितना होता है। दैट मीन्स अब हमको ये भी पता है कि एंगल ए और एंगल बी सेम मेजर के हैं, तो लेट एंगल ए एंड एंगल बी इज इक्वल टू एक्स, राइट। दोनों को हम x है ऐसा कंसीडर करेंगे। तो एंगल ए प्लस बी कितना आता है 146, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 146। ये क्यों, रीजन लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर a और b की जगह पर हम x लिखेंगे, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 146, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 146, देयरफॉर x इज इक्वल टू 146 अपॉन 2, 2 7 जार और 2 3 जार, तो 73 डिग्री। अब हम आंसर लिखेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 34 डिग्री, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 146 डिग्री,